अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपकी टाँगों में, पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये संगीन बीमारियों की अलामत भी हो सकती है। टाँगों में स्वेलिंग क्यों हो जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं और हर वजह के मुताबिक अद्वियात क्या हो सकती हैं, ये मेरा आज का मौज़ू है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपकी टाँगों में स्वेलिंग है तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, गखड़ गुजरांवाला, पाकिस्तान। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की टाँगों में जो है स्वेलिंग हो जाती है, पाँव जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, दबाने से गड़ा पड़ता है, टाँगें जो हैं वो भारी हो जाती हैं, जूता पहनना मुश्किल हो जाता है। टाँगों में स्वेलिंग क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत सारी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह जो है वो दिल की कमज़ोरी है। दिल की कमज़ोरी की वजह से पानी जो है वो जिस्म के अंदर बढ़ जाता है और टाँगों में जो है वो पानी की मिक़दार बढ़ जाती है, टाँगें जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं। या जिन लोगों को जिगर का मसला है, जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लिवर सर्रोसिस का मसला है, तो उनकी टाँगों में जो है स्वेलिंग हो जाती है और पानी की मिक़दार बढ़ जाती है और टाँगें जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं। या जिनको गुर्दों का मसला है, जब गुर्दों का मसला होता है तो पहले स्वेलिंग जो है वो चेहरे पर आती है और उसके बाद जो है टाँगों पे स्वेलिंग आती है और गुर्दे जो हैं वो पानी को फ़िल्टर नहीं कर पाते, ज़ायद पानी को जिस्म से नहीं निकाल बाहर पाते, तो टाँगों में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। या जिनको वेरिकोज़ वेन का मसला है, वेन्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से खून जो है वो सही तरीके से टाँगों में सर्कुलेट नहीं करता, तो टाँगें जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं। या जिन लोगों को थायराइड का मसला है, हाइपोथायरायडिज़्म का मसला है, जिन जो हाइपोथायरायडिज़्म के पेशेंट होते हैं, उनकी टाँगें भी जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं और ज़्यादा देर बैठने से टाँगें जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं। या प्रेगनेंसी में, औरतों को प्रेगनेंसी में भी उनकी टाँगें जो हैं वो स्वेलिंग में हो जाती है। इसकी अलामात, इन वजूहात की बिना पर कौन-सी होम्योपैथिक अद्वियात हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है, तो वेरिकोज़ वेन का मसला है, थायराइड का मसला है, तो उसका प्रॉपर किसी मुस्लिम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएँ। लेकिन फिर भी जब मैंने वीडियो बनानी होती है, तो मैं कुछ मेडिसिन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उन मेडिसिन को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका बहुत सारे जो आपके मसले हैं वो हल हो सकते हैं और आपकी स्वेलिंग जो है वो ठीक होगी और बड़ी बीमारी जो है वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगी। अगर आपको दिल का मसला है, दिल की वजह से आपकी टाँगों में स्वेलिंग आती है, तो आपने क्रिटिकस मदर टिंचर इस्तेमाल करना है। क्रिटिकस मदर टिंचर इस्तेमाल करें, 15-15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें, तो आपकी टाँगों की स्वेलिंग जो है इंशाल्लाह ठीक होगी और दिल भी जो है वो मज़बूत होगा और दिल जो है वो ताकतवर होने से स्वेलिंग जो है वो खत्म होगी। अगर आपको जिगर का मसला है, लिवर सर्रोसिस का मसला है, तो आप चेलिडोनियम केव और लाइकोपोडियम 30 इस्तेमाल करें। चेलिडोनियम केव के 15-15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम और लाइकोपोडियम 30 के 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने से जिगर भी बेहतर होगा और स्वेलिंग भी खत्म होगी। अगर आपको गुर्दों का मसला है, तो 2 मेडिसिन इस्तेमाल करें। गुर्दों में अक्सर हम देखते हैं स्वेलिंग जो होती है वो एडिमा टाइप होती है, यानी वो दबाने से गड़ा पड़ता है। अगर दबाने से गड़ा पड़े, ठीक है? और थोड़ी देर बाद वो गड़ा वो वापस ठीक हो जाए, तो उसकी एक सिंगल मेडिसिन है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका 30 पावर में 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें और अगर आपको ये गड़ा नहीं पड़ता और गुर्दों की वजह से आपकी टाँगों में स्वेलिंग है, तो फिर दूसरी मेडिसिन भी ऐड कर लेनी है, आर्सेनिक एल्बम। 2 मेडिसिन हो गई। एपस मेलिफिका गुर्दों की वजह से अगर मसला है, तो एपस मेलिफिका और आर्सेनिक एल्बम, ये 30 पावर में दोनों लेनी है और दोनों के 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं और इंशाअल्लाह गुर्दे भी बेहतर होंगे और स्वेलिंग भी जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर वेरिकोज़ वेन्स का मसला है, वेन ब्लॉक हैं, तो 2 मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, हमामाइलस 30 और पल्साटिला 30। हमामाइलस 30 और पल्साटिला 30 के 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने हैं, तो आपको वेरिकोज़ वेन्स भी ठीक होंगी, इंशाअल्लाह वेन्स खुलेंगी और आपका जो है वो टाँगों की स्वेलिंग जो है वो भी खत्म होगी। अगर हाइपोथायरायडिज़्म का की वजह से आपको अभी टाँगों में स्वेलिंग आती है, तो आपने कैल्शियम कार्ब 30 इस्तेमाल करनी है। कैल्शियम कार्ब 30 के इस्तेमाल से हाइपोथायरायडिज़्म भी बेहतर होगा और स्वेलिंग भी बेहतर होगी। इसके अलावा अगर औरतों को प्रेगनेंसी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, तो सीपिया 30 इस्तेमाल करनी है। सीपिया 30 के 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के लिए भी बेहतरीन सेफ मेडिसिन है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा प्रेगनेंसी में भी।
اور प्रेगनेंसी भी सेफ होगी, हमल मजबूत होगा और जो है टांगों की स्वेलिंग जो है वो भी खत्म होगी। तो ये थी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कॉज, जो वजूहात के मुताबिक मैंने आपको मेडिसिन भी बताई और वजूहात भी बताई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद नकीब सर।